Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. अपने हाथों का जरूर इस्तेमाल कर सकते Your holy name. तालियों के नजराने के सूरत Sing like हाथों को never लहराते हुए before. झूमते हुए Oh हम खुदावंद की my शान soul, उसके नाम में अपने आप को पेश करें। हालेलुया। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Oh खतरे ते टोए देखो बेआटों है मैनू कट के ले आया बाहे। ओ खतरे ते टोए देखो बेआटों है मैनू कट के ले आया बाहे। चट्टानों ते रखे पैर मेरे ते बख्शे कदमानों
खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तू आज मुझसे बात करना, मुझसे कलाम करना। आमीन। अगर आप खरूज की किताब उसका 33वां बाब पढ़ें तो वहां पर बड़ा वाज़े जो है वो लिखा हुआ है कि मूसा ने क्या किया, खैमा को आबादी से बाहर ले गया। कहाँ वो ले गया जी? बाहर ले गया। इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी सम प्लेस वेयर यू कैन सी गॉड। और वहां पर लिखा हुआ है कि वो उस खैमा में जाकर खुदा से बातें किया करता था। और वहां पर लिखा हुआ है कि जो ही वो खैमा में दाखिल हो जाता था, खुदा का अबर उस खैमा के दरवाजे के ऊपर आ जाता था। और आसे पासे दे लोग, केड़े आसे पासे दे लोग जो देखते सन कि खैमे दे उत्ते अबर आ गया है, तो वो क्या करते थे? वो खुदा से क्योंकि डरते थे, गुनाहगार थे, खुदा के इतने करीब नहीं थे, वो खैमे के पास नहीं जाते थे, बल्कि अपने अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते थे और वहां पर खड़े होकर खुदा को सिजदा करते थे। लेकिन खुदा सिर्फ सिजदा करने वालों को पसंद नहीं करता, बल्कि खुदा क्या चाहता है कि उसकी हजूरी में आया जाए और उससे 1-to-1 मुलाकात की जाए। और यह मूसा करता था। और खुदा के कलाम में 33वें बाब में लिखा हुआ है कि खुदा मूसा से ऐसे बात करता था जैसे दोस्त दोस्त के साथ बात करता है। किस तरह? तुसी कदी कीता है तजर्बा खुदा नाल दोस्त बन के गल करन दा? When there is a presence of God and the cloud of the Holy Spirit is upon you, you can talk freely to God. Amen? तो मेरी ख्वाहिश है कि ये चर्च जो है बहुत सारे इर्द गिर्द वाले लोगों के लिए एक नमूना हो कि खुदा का अबर वहां पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। तो बड़ा खूबसूरत सरमन बहन ने दिया और मैंने सुना भी, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करेंगे हन्ना की दुआ, हन्ना की खुफिया दुआ। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, इंस्पिरेशनल चीजें मौजूद हैं, लेकिन जनरेशन चेंजिंग यानी नस्लों को तब्दील करने वाली कुदरत का अगर तजर्बा देखना हो तो बाज़-औक़ात ऐसे लोगों को खुदावंद आगे लेकर आता है जिनका कोई नाम नहीं होता, जिनकी कोई पहचान नहीं होती, जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन उनके वसीला से नस्लें तब्दील हो जाती हैं। और हन्ना को अगर आप देखें तो शी वॉज नॉट अ प्रॉफिट, शी वॉज नॉट अ प्रीस्ट, शी वॉज नॉट अ एवेंजलिस्ट, शी वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं थी वो, लेकिन उसके वसीला से एक बड़ी नस्ल तब्दील होने को थी। और आज हम देखेंगे व्हाट वाज द हिडन प्रेयर ऑफ हैना। आए शब्द काले खुदा के कलाम में से पहला सैमुएल 9वीं से 18वीं आयत पढ़े जी। बड़ा खूबसूरत वाक्य है। पहला सैमुएल पहला बाब 9वीं से 18वीं आयत तक। और जब वो सैला में खा चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहाए दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल फाज, अगर तू अपनी लोंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लोंडी को फरामोश ना करे और अपनी लोंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उससे ज़िंदगी भर के लिए
खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फकत उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तो अपनी लोंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करेगा। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नज़र हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। आमीन आमीन। कितने लोगों को ये समझ आ गई है? कितने लोगों ने ये चीज सुन ली है? हाथ खड़ा करके बता दे। पूछने लगा हूं, हन्ना ने क्या दुआ मांगी? फरजिंदे नरीना क्या होता है? फर्स्ट बॉर्न मेल, बेटा। फरजंदे नरीना अता कर। तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं उसे खुदावंद की हजूरी में दे दूंगी। अगर मुझ पर रह, ये हन्ना की दुआ है। खुदावंद की हजूरी में, हैकल के आस्ताना के ऊपर, हैकल के अंदर भी नहीं, हैकल के दरवाजे के ऊपर, क्योंकि एली वहां पर बैठा हुआ था उसकी चौखट के ऊपर। हैकल की कुर्सी लाई सी उन्हें पादरियां वंगर, अंदर आने की परमिशन नहीं किसी ने दे जा रही थी। और वो क्या कर रही थी? वो वहां पर दुआ कर रही थी। What is the background of that prayer? ये दुआ वो क्यों मांग रही थी? जब मैंने इसकी हिस्ट्री के अंदर देखा तो ये दुआ जो है वो जनरेशन चेंजिंग प्रेयर है। ये एक ऐसी दुआ है जो अगली पूरी नस्ल को तब्दील करने को है, अगली पूरी की पूरी जनरेशन को तब्दील करने को है। ये दुआ क्यों मांगी जा रही है और रूह कुद्दस क्यों इंटरसेशन करवा रहा है ना से? वो खुदा के हैकल के चौखट के ऊपर ज़ारो कतार रो रही है और उसके अल्फाज भी उससे अदा नहीं हो रहे, लेकिन वो दिल ही दिल के अंदर एक इंटरसेशन जो है वो कर रही है। और एली को कहती है, मैं तो बहुत गमगीन हूं, मैं खुदा की हजूरी में अपने दिल को उंडेल रही हूं। दिस प्रेयर ब्रॉट अ मेजर चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ इसराइल। कैसे? व्हाट वाज द बैकग्राउंड? पहली चीज, गमगीनी मौजूद थी, पूरी नस्ल इस्राएल की, उसके अंदर एक मायूसी मौजूद थी। और अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ने वाले हैं तो आपको पता होगा कि एली काहिन के बच्चे क्या करते थे? क्या करते थे जी? वो करप्ट थे, कहानत करप्ट हो चुकी थी। देयर वर डिस्ट्रेस इन द नेशन। मायूसी मौजूद थी नेशन के अंदर। मायूसी तब ही होती है जब काहिन करप्ट हो जाते हैं। जब काहिन करप्ट हो, मायूसी खुदा के लोगों के अंदर आ जाती है। आज पाकिस्तान की हालत देख लें, क्यों मायूसी है इतनी? क्यों आप लोगों को देखते हैं कि चारों कतार रो रहे हैं और मायूसी के अंदर मसीही कौम है? क्यों? बिकॉज काहिन करप्ट है।
सरदार काहिन जो अपने आप को कहलाते वो भी करप्ट हैं। देयर वॉज डिस्ट्रेस, मायूसी मौजूद थी। देयर वॉज नो ब्लेसिंग, खुदा की हजूरी की ब्लेसिंग मौजूद नहीं थी। हैकल खाली पड़ी थी, खुदा आता ही नहीं था हैकल के अंदर। वो जो मर्सी सीट ऐद के संदूक के बीच के अंदर दोनों करोबियों के बीच में मौजूद थी, वहां पर खुदा की हजूरी मौजूद नहीं थी, क्योंकि करप्शन हैकल के अंदर थी। देयर वॉज नो ब्लेसिंग। विदाउट प्रेजेंस ऑफ गॉड देयर इज नो ब्लेसिंग। आप समझते हैं कि रुपए पैसे से ब्लेसिंग आती है? नहीं, रुपए पैसे से ब्लेसिंग नहीं आती, मर्सी सीट होने से ब्लेसिंग आती है। खुदा दे रहम दा तख्त ताड़े घर अंदर लगा होना चाहिए, फिर की आंदा है? ब्लेसिंग आंदी है। There was no prophet in Israel. कोई नबी मौजूद नहीं सी। भाई साहब, काहिन है सन, एवेंजलिस्ट भी है सन, पादरी भी सन, प्रॉफिट नहीं सन। विदाउट प्रॉफिट गॉड नेवर टॉक टू द पीपल। आज भी कलीसिया को प्रॉफिट इसीलिए दिए जाते हैं। लोग की कहते हैं और नहीं जी नहीं, असी यह प्रोफेसी नहीं मानते। तो ब्लेसिंग का दी आनी है। मैंने अपने ही चर्च के अंदर अपने ही पादरियों को खुदा की हकारत करते हुए देखा है, प्रोफेसी की हकारत करते हुए देखा है। नो प्रॉफिट, नो ब्लेसिंग, डिस्ट्रेस। इतनी मायूसी, खुदा दी जरूरी नहीं। खुदा दी जरूरी नहीं। इस तो वड्डी केड़ी मौत है? खुदा की हजूरी उसके लोगों के बीच में मौजूद नहीं थे। तो जेड़े प्रीस्ट सन, काहिन सन, वो भी पाक नहीं सन। समटाइम्स खुदा इंटरसेसर को, एक छोटे से बच्चे को, एक छोटे से शख्स को उठा खड़ा करता है बड़े बड़े काहनों के सामने कि वो खुदा के इरादा को पूरा करने के लिए इंटरसीड करें। लोग समझते हैं ए बुढ़ी की है, हर वक्त दुआई करती रहती है, ना नू कलाम सुनाना आंदा है, ना स्टेज ते खलोना आंदा है। हाँ जी, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, इंटरसेशन करने वाला शख्स नस्लों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। प्रीस्ट होलीनेस भी नहीं होना है, चलाकियां खुदा दे नाल, झूठ है। आज भी सारे प्रीस्ट झूठ ही बोलते रहते, खुदा नाल भी झूठ, कवाम नाल भी झूठ। प्रीस्ट विदाउट डिसर्नमेंट, उन्हां च इम्तियाज की रूह भी नहीं सी। काहिना च बीबी नूं तू देख रहे हैं कि बेचारी रोंदी पई है, तो तू उन्होंने कह रहे हैं हाँ पीती हूं। एक हो जा खादम है जिन्हों यह नहीं समझ आ रही कि इंटरसेशन की होंदी है। There was no discernment because there is no Holy Spirit. Without Holy Spirit, you cannot discern people. You cannot discern their misery, their distress. शुरू में हमारे चर्च में अंदर अगर कोई शख्स ऐसे सजदे में लेट जाता था
तो मैं आंखें खोल के देख रहा होता था। मैं देखना सा लोग की कहते ना देख है ना, आज भी इंज होंदा है। कोई शख्स अगर खुदावंद दी हजूरी च चला जाए तो असी मजाक उड़ाने हैं, वेखे ये तस्वीर खिंचाने लिए कर रहे हैं। विदाउट डिसर्नमेंट priesthood, without holiness priesthood bring distraction। पाकीज़गी के बगैर कहानत और इम्तियाज के बगैर कहानत जो है वो तबाही लेकर आती है। लेकिन God has a plan। खुदा दा प्लान फर्क हुंदा है। और पता सी ए कौम ए पाकिस्तानी मसीही कौम इन्हां नूं मैं प्यार करना। शायद काहिन मेरी गल ना मनन, शायद कोई प्रॉफिट मौजूद नहीं है, शायद एवेंजलिस्ट मेरी गल ना मनन, वो तो प्रेयर फेस्टिवल च लगे, शायद वर्शिपर भी मेरी गल ना मनन क्योंकि उन्होंने प्रमोशन चाहिए है। Why not bring someone has no name, no title, no position in church to fulfill my plan? क्यों ना मैं किसी ऐसे शख्स को ले लूं जो इस अपने अंदर ना सिर्फ अपना दर्द बल्कि कौम का दर्द भी अपने अंदर रखे और मेरी हजूरी के अंदर आकर आंसू बहाए। आज पाकिस्तान ने ऐसे काहिन पैदा किए ने जेड़े अपनियां तस्वीरां खिंचाना पसंद करते ने, रोना पसंद नहीं करते, इंटरसेशन पसंद नहीं करते, प्रमोशन पसंद करते हैं। मैं अभी एक बड़े तजर्बे से होकर आया हूँ, इंडोनेशिया में था प्रेयर समिट में, और वो प्रेयर समिट 16 मुल्कों से खादम आए थे वहाँ पर। क्या किया हमने वहाँ पर? हमने उन 16 मुल्कों के लिए सिर्फ इंटरसीड किया है, रोए हैं खुदा की हजूरी के अंदर। हन्ना का प्रेयर पैटर्न क्या था? जब मैं रात को ये मैसेज तैयार कर रहा था तो 1 घंटा मैं रोता ही रहा इस पे, क्योंकि खुदा कुछ करना चाहता है आपके लिए, इस मुल्क के लिए। And God has a plan for Alpha Omega Church to lead, to intercede। शायद आप बहुत बड़ा चर्च नहीं है, शायद हम फेस्टिवल भी नहीं करते, शायद आपके पास्टर का बहुत बड़ा नाम ना हो, लेकिन यू कैन ब्रिंग अ बिग चेंज। आंसू तब जारी होते हैं जब चोट दिल पे लगती है, तो जिन्ना दिल लगी ना होए उन्होंने आंसू नहीं आते। प्रेयर के अंदर हन्ना जो कि पूरे सिनेरियो को चेंज करने को है, स्पिरिचुअल रैलम के अंदर वो एंटर हो चुकी है। शायद हैकल के अंदर एंटर नहीं हुई, लेकिन खुदा की हजूरी में एंटर हो चुकी है। हालेलुया। खुदा ने मर्सी सीट अहद के संदूक की जगह हन्ना के पास लगा ली है। हालेलुया। और हन्ना क्या कर रही है? रो रही है। कदी दुआ च रोए हो जो घर च पैसे ना होन?
फिर खुदा दी हज़ूरी च बड़े आंसू निकलते हैं। खुदा मेरे बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, खुदा बंद से दे। लेकिन खुदा की हजूरी में उसी बच्चे के लिए दुआ करने में आंसू नहीं निकलते। क्या खुदावंद मोबाइल दे या ना दे, ਇਹਦੇ ਚ अपना खौफ जरूर पा दे। ऐ कभी दुआ नहीं निकली। क्या कभी आपने अपने अपने बच्चे के कमरे के अंदर जाके दुआ की? दिस इज द बिगेस्ट प्रिंसिपल। डॉक्टर माइकल यूसुफ की बुक पढ़े, नो योर एनिमी। वो कहता है कि अपने बच्चों के कमरों में जाकर दुआ किया करें। प्रेयर पैटर्न क्या है जी हन्ना का? वो रो रो कर दुआ कर रही थी, और इतना रो रही सी कि ਉਹਦੇ अल्फाज नहीं सन निकल रहे, होंठ हिल रहे सन, लेकिन अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। इतना बोझ, इतना बोझ। सॉरोफुल थी, पता नहीं क्या सोच रही होगी। चौखट पे बैठी हुई थी, सोच रही होनी है खुदावंद तू सानू इन्ना भी नहीं करदा कि सानू अंदर जान दे। ऐ बाबा इत्थे बिठाया ही जिहड़ा सानू अंदर ही नहीं जान देंदा। उत्थे ही बुढ़ियां नूं वेख वेख के कहंदा ओ तुसीं पीती है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ पादरी भी ने कुर्सी ते बह जाते हैं, कहते ने आ जाओ लत्ता कुटो। कल मैं एक रील देख रहा सा, पादी साहब आ रहे ने उधरों इधर नु आओ, पादी साहब आ रहे ने, मुंडा आया नाल ही पाँव छू लेते हैं। शायद तुसी भी देखी है। क्या बात है, छा गया इंडिया। उन तो पाकिस्तान तो जंग जित नहीं सकता, लेकिन इंज जित लेता। When the priests are unholy, no discernment, no prophet, फिर अवाम और लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। बिकॉज दे आर लुकिंग, दे आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर द सन्स ऑफ गॉड। वो खुदा के बेटों के राह तक रहे होते हैं, उनको कोई नजर ही नहीं आ रहा होता। दुआ क्या थी? वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी। और उसने मन्नत मानी और कहा, आए रब्बुल फाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नोरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर। आज बड़े लोग वादे कर देना, खुदावंद तू मेरे लिए काम कर, मेरी जॉब च बड़ा मसला है, मेरी जॉब ठीक हो जाए, मैनू जॉब मिल जाए। फिर की हुंदा भैन जी, भुल जाते ने। दुआ मांग रहे हैं, खुदावन बेफिक्र हो जा, अब एक सही मैं करदा की, मैं तेरे लिए कर देना, कर देना। हाँ, खुदा नूं पहले ही पता होंदा इन्हें नहीं करना, लेकिन फिर भी वो साडे लिए कर देंदा है। तो जो काम हो जाता है तो फिर बहाने ही नहीं खत्म होंगे। ऐस महीने ऐ हो गया, ऐस महीने ऐ हो गया, ऐस महीने ऐ हो गया। कहंदी है
जिंदगी भर खुदावन मैं तेरी नजर च कर दांगी। असी कहने नहीं नहीं, बच्चों की अपनी मर्जी है, वो दुआ करें ना करें। हाँ, क्या करें, आज के बच्चे ही बड़े एडवांस हैं। ऐ औरत की कह रही है रो रो के खुदावंदी ज़रूरी, अगर तू मैनू औलाद दे, हालेलुया, तो दैट बॉय, फरजंदे नूरीना मांग रही सी, दैट बॉय विल बी द फीयरफुल जनरेशन। खुदा दे खौफ च जिंदगी गुजारन वाली नस्ल होएगी, ते मैं तेरी चौखट दे उत्ते इस बच्चे नू दे दांगी, तेरे हवाले कर दांगी। What a great blessing in the church and the nation when we do the same. असी भी अपने बच्चे नहीं कहने, ऐ खुदावंद, मैं अपने बच्चे को, मैं अपनी बेटी को, अपने बेटे को खुदावंद तेरी नजर करता हूं। Then change आता है, देन प्रॉफिट्स पैदा होते हैं, देन बड़े बड़े ब्रेक थ्रू होते हैं। मैं इस चर्च दे विच लोकां नूं देखिया, पादी साहब कह देना बेटा आ जरा कुर्सियां ना चुकना, मां प्यो कहंदे ने ना चुकी। मैं खुद अपनी अखां नाल देखिया, मैं खुद देखिया, मना कर देने बकायदा। तो ब्लैसिंग कित्थों आनी जे, जनरेशन कित्थों चेंज होनी जे। लुक एट द प्रेयर, खुदाबंद तू अगर मैनू ब्लेस करे तो मेरी सारी खफगी मेरे तो दूर कर दे, मेरी गमगीनी खत्म हो जाएगी, तो मैं अपनी अगली नस्ल नू तेनू दे दांगी। एली नू नहीं पता की दुआ मांग रही है, क्योंकि एली ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ सिर्फ वेख रहा सी हिल रहा है, ਉਹਨੂੰ पता नहीं सी चल रहा की आ रहा। लेकिन खुदा दा खादम तो हुंदा ही है, फिर भी थोड़ा बहुत ही भावें होवे, कहंदा जा इसराइल दा खुदा तेरी मुराद पूरी कर दे। वट एवर यू आर आस्किंग, द कन्फर्मेशन, व्हेन यू सो विद टीयर्स यू विल रीप विद लाफ्टर। फिर तुहानू किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, किसी शख्स के जरिए भी ताड़ी कन्फर्मेशन हो जाएगी। चल भाई खुदावंद ने तेनू बरकत दे दी है, जा जो तू मंगया वो पा लेता है। Right time to answer the prayer. Today is the right time if you ask the prayer, the same prayer. Today is the right time because God is going to change the next generation. He has already done it. It is in His plan. We just need to intercede from today. क्या? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान च काल पै गया है, हिकमत वाले पादरी घट हो गए, प्रोफेसीज नू दुदकारिया जा रहा है। This is the right time. There's lack of divine wisdom and guidance because there are no holiness in priests. Now, next generation is needed. अगली नस्ल खुदावन को चाहिए। This is the right time. Next generation is needed. Bold and righteous generation. दलेर ते रास्तबाज नस्ल खुदावन नू चाहिए। खुदा को अगली नस्ल चाहिए आपकी। नो मैटर
Because in this nation, people are distressed. मायूसी है लोगों के अंदर. काहिन कुर्सियां ढा के अपने अपने चर्चेस लोगों को कुटा रहे ने ते पैसे मांगते ने. प्रॉफिट्स नहीं है. There is no seer of God. गाइड करने वाला कोई नहीं है. So next generation is needed. A bold and righteous generation is needed for the change. They will change. A Joshua generation is needed. Hallelujah. तुसी कहोगे नहीं भाई साहब मेरे बच्चे थे मेरी गल ही नहीं सुनते. जिन मेरी बेगम हर दफा ताड़ी गल सुनते ने मेरी तो सुनते ही नहीं. भाई नहीं सुनते तो सुनाओ. खुदा दी हजूरी च जाओ. खुदा की हजूरी का दबदबा आपके अंदर मौजूद हो तो क्यों नहीं सुनते. खुदा का खौफ हो तो क्यों नहीं सुनते. The next generation is needed right now. AOC is the first fruit. अल्फा ओमेगा चर्च पहला फल खुदावन की हजूरी में पेश करे. अगर आप चाहते हैं इस मुल्क में तब्दीली आए, bring the next generation in the presence of God. Don't reject them. Don't stop them working. मना ना करो उन्होंने. Bring them in the presence of God. पढ़े पहला सैमुएल पहला बाब उसकी 24 से 28 में आयत. और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 एफा आटा और मैं की 1 मश्क अपने साथ ले गई और उस लड़के को सैला में खुदावन के घर लाई. और वो लड़का बहुत ही छोटा था. कितना सी जी लड़का? बहुत ही छोटा. किड्डा को होना? दूध पियांदे छड़िया 2.5 साल 3 साल कोई है बच्चा थे 2.5 साल का 3 साल. बड़ी देर बाद उन्होंने ब्लेसिंग मिली है. लेकिन क्योंकि खुदा नु कह देता है तो सीधा खुदा दी हजूरी च 2.5 साल का बच्चा लै आई. ताड़े बच्चे ते डंगर हो गए ने. हाले तक तुसी खुदा दी हजूरी च नहीं लिया है. औलाद तो खुदा की तरफ से मिरास नहीं है. तुसी ते बड़ा रो रो के मंगया सी मैनू मुंडा मिले. ते जदों मुंडा मिलिया जो उन्होंने गलियां दे हवाले करता. वो जवान हो रहा है. वाई? आप उस नस्ल को खुदा की हजूरी में क्यों नहीं लेकर आए? Are you bringing your loving children in the presence of God? क्यों जी पाजी? अच्छा जी आगे भी पढ़ो पैर. और उन्होंने एक बछड़े को ज़बह किया. हाँ जी. और लड़के को एली के पास लाए. की कीता? नाल मिठाई भी ले आए. आगे. और वो कहने लगी ऐ मेरे मालिक तेरी जान की कसम ऐ मेरे मालिक मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहीं खड़ी होकर खुदावन से दुआ की थी. मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावन ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की. इसीलिए मैंने भी इसे खुदावन को दे दिया. ये अपनी ज़िंदगी भर के लिए खुदावन को दे दिया गया है. तब उसने वहाँ खुदावन के आगे सजदा किया.
आमीन। जी, क्या किया जी? जिंदगी भर मैंने खुदावंद को दे दिया है। जेड़ा खुदा नू दे दिता जाता ना, ਉਹਦੇ ਚ ब्लैसिंग ਜਿਹੜੀ है ना बहुत ज्यादा होंदी जी, घाटा नहीं होंदा। पूरी इस्राइल कौम के अंदर एक भी नबी नहीं था, लेकिन वो इंटरसेशन जो हन्ना ने की, जो बेटा उसको दिया गया, उसने पूरी इस्राइल की हिस्ट्री बदल कर रख दी। आपकी जनरेशन भी ये कर सकती है, आपकी अगली नस्ल भी कर सकती है। पाकिस्तान को चेंज देखना चाहते हैं ना? हाँ, अल्फा ओमेगा चर्च पाकिस्तान को तब्दील देखना चाहता है। ब्रिंग योर नेक्स्ट जनरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, गिव देम टू गॉड, खुदा के हवाले कर दें। उनमें से प्रॉफिट्स पैदा हों, उनमें से दलेर खादम पैदा हों, जो कॉम्प्रोमाइज ना करें, जो सिर्फ टाइयां लगा के ना फिरें, बल्कि वो खुदा के अजीम खादम हो। उनको गार्ड्स की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि खुदावंद लश्करों का खुदा उनको संभाले हुए है। दे आर बोल्ड प्रीचर्स। सैमुअल के बारे में कहा जाता है कि उस जैसा नबी कोई नहीं था। वही हैकल जहां पर खुदा की हजूरी नहीं होती थी, करप्शन थी, जब वो फर्जंदे नौरीना, खुदा का ममसू, खुदा को नजर किया हुआ बच्चा उसी हैकल में आया, खुदा ने उसी हैकल के अंदर उससे बात करना शुरू कर दी। हालेलुया। असी कहने छोड़ दे, काम ना करी, कुर्सियां उठा रहा है। नहीं, खुद ही उठा लेंगे, उनके नौकर हैं। तो बरकत घटेरी खानी कोई नहीं जो मिलनी, कोई मिनिस्ट्री ब्लेस नहीं जो होनी, कोई कार ब्लेस नहीं होएगा। क्यों? बिकॉज यू आर स्टॉपिंग नेक्स्ट जनरेशन टू सर्व द लॉर्ड इन टेम्पल ऑफ गॉड। पूरे अल्फा ओमेगा चर्च में सिर्फ मैंने एक औरत को अपने पास खुद आते देखा और कहा, पादी साहब ये मेरा बेटा है, मैं चाहती हूं कि ये चर्च की खिदमत करे। एक औरत, खादमों में से भी कोई नहीं आया मेरे पास, सिर्फ एक औरत आई मेरे पास। वन। The intercession she is doing will bring a great joy in the nation. जो अपने बच्चों को बचाना चाहता है वो उनको खोएगा, और जो उनको खोएगा वो ही उनको बचाएगा। Are you ready to present the next generation in the presence of God? Only they can bring change in Pakistan. Keep it in mind. God talked to me. खुदा ने मेरे से बात की है। The next generation will change Pakistan if you will bring them in the presence of God. They will change Pakistan because they are bold and righteous. You are no righteousness in you. आप अभी भी कजरो हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन कजरो जनरेशन नहीं है। They are straightforward, they are bold, and they are righteous. Hallelujah. 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 Are you bringing your kids to the presence of God? बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। नो मैटर बच्चा 2 साल का 3 साल का है, क्या आप खुदा की हजूरी में उसको नजर करने को हैं? यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं,
तेरे कदमों में झुके आसमान, हालेलुया। उस खुदावंद के हुजूर झूमते हुए और महिमा गाए ज़मीं। लो शुकुआ कतिंदो सुकुआ यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे कदमों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीं। आइए मिलके कहेंगे यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे कदमों में झुके और महिमा गाए। आइए बुलंद आवाज करेंगे यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सलाम, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हो। हम गाए हो सलाम, तू राजाओं का है राजा। को मौका दी तेरी कि वो हमारी जिंदगियों में महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सलाम, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सलाम, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सलाम, तू राजाओं का है
यीशु मसीह के प्यार की कोई इंतहा नहीं। उसने हमसे लिमिटलेस मोहब्बत की। और खुदा ने अपना बेटा दिया है ताकि वो हमसे वफा कर सके। अब हमारी बारी है कि अब हम उसके साथ वफा करें। आए अपने लबों को खोलेंगे, उसकी तारीफ करना शुरू करेंगे। खुदावन से कहें कि उसने अपनी बाउंड्री से बाहर आकर हमसे मोहब्बत की। खुदावन अपने आसमान को हमारे लिए खोले, अपने फजल के आसमान। हालेलुया जीसस। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को। हम ये बोलेंगे और अपनी जिंदगियों पर खुदावंद की मर्जी को मांगेंगे। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राजो यहाँ। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राजो